दोस्तों, LIC ने अपना एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है आरोग्य रक्षक। टेबल नंबर 906। आरोग्य रक्षक में बहुत तरह के फायदे दिए हुए हैं, जिसकी हम इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करेंगे। इसका टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80D में मिलेगा। इस प्लान को समझने से पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस तथा मेडिक्लेम में अंतर समझ लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में अश्योर्ड के अनुसार एक फिक्स राशि पॉलिसी धारक को इवेंट होने पर दे दी जाती है। यह राशि खर्चे से प्रभावित नहीं होती है। अगर अपने फ्री में भी इलाज कराया है, तब भी आपको पैसे मिलते हैं। कुछ पैसा पहले तथा कुछ पैसा इलाज के बाद दिया जाता है। प्रीमियम में भी कोई उम्र के साथ बढ़ोतरी नहीं होती है। यह किसी भी मेडिक्लेम के दावे से प्रभावित नहीं होता है। मेडिक्लेम इलाज में आने वाले खर्चे के अनुसार तथा सम अश्योर्ड की लिमिट तक फायदा देता है। इसका सीधा रिश्ता इलाज में आने वाले खर्चों से बंधा होता है। किसी भी अन्य मेडिक्लेम से दावा मिलने से भी यह प्रभावित होता है। अगर सरकारी अस्पताल में आपका खर्च नहीं हुआ है, तो आपको पैसा नहीं मिलता है। कुछ प्लान्स में यह राशि न्यूनतम हो सकती है। दावा कैशलेस हो सकता है। अब हम इस प्लान की खासियत देखते हैं। जिसके नाम से पॉलिसी होती है, उसे प्रिंसिपल इंश्योर्ड मींस PI कहा जाता है। एक ही पॉलिसी में PI के पति या पत्नी, बच्चे तथा माता पिता को कवर करा जा सकता है। अगर माता पिता दोनों जिंदा हैं, तो दोनों को कवर करना होगा, नहीं तो किसी को कवर नहीं दिया जाएगा। अगर किसी फैमिली मेंबर को पॉलिसी लेते वक्त ऐड नहीं करा जाता है, तो उसको बाद में भी ऐड नहीं करा जाएगा। बाद में होने वाले बच्चे, लीगल अडॉप्टेड चाइल्ड या रीमैरिज की सूरत में नए मेंबर का नाम जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए प्रीमियम बढ़ाया जाएगा। इस पॉलिसी में 2 राइडर उपलब्ध हैं। पहला है टर्म राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल राइडर, जो कि सिर्फ प्राइम इंश्योर्ड तथा स्पाउस को ही दिया जाएगा। पॉलिसी लेने के लिए कम से कम उम्र है 18 वर्ष। बच्चों के नाम जोड़ने के लिए उनका 91 दिन का होना जरूरी है। पॉलिसी लेने के लिए प्राइम इंश्योर्ड, स्पाउस तथा पेरेंट्स की अधिकतम उम्र है 65 साल, जबकि बच्चों को पॉलिसी में साथ में जोड़ने की उम्र है 20 वर्ष। पॉलिसी में अधिकतम 80 साल की उम्र तक रिस्क कवर रहेगा। अगर ऑटो हेल्थ कवर स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी अवधि के बाद प्रीमियम जमा करना होगा, अन्यथा 70 साल में रिस्क कवर खत्म हो जाएगा। बच्चों को 25 साल की उम्र तक कवर दिया जाएगा। हॉस्पिटलाइज्ड होने पर इनिशियल डेली बेनिफिट इस तरह मिलेगा। आरोग्य रक्षक में कम से कम इनिशियल डेली बेनिफिट 2500 रुपये रखा गया है, जो सभी मेंबर्स के लिए है। मैक्सिमम इनिशियल डेली बेनिफिट 10,000 रुपये रखा गया है। प्राइम इंश्योर्ड के अलावा अन्य मेंबर प्राइम इंश्योर्ड के बराबर या उससे कम इनिशियल डेली बेनिफिट्स चुन सकते हैं। बाकी मेंबर को प्राइम इंश्योर्ड या स्पाउस से अधिक इनिशियल डेली बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनिशियल डेली बेनिफिट 500 रुपये के मल्टीपल में हो सकता है। सारी पॉलिसी का इनिशियल डेली बेनिफिट मिलाकर भी 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म कवर टर्म तक रहेगी, यानी प्रीमियम पॉलिसी चालू रहने तक देने होंगे। ICU का में रहने पर उतने दिन का इनिशियल डेली बेनिफिट उस साल के हिसाब से डबल दिया जाएगा। इस पॉलिसी में ऑटो स्टेप अप का बेनिफिट है। इसका सीधा मतलब है, आपने कितने साल पॉलिसी चलाई है, हर 3 साल के बाद इनिशियल डेली बेनिफिट 15% बढ़ जाएगा, जो कि मैक्सिमम 50% तक जुड़ेगा। 3 साल लगातार बिना क्लेम के पॉलिसी चलने पर 5% एडिशनल इनिशियल डेली बेनिफिट पूरी पॉलिसी टर्म में जुड़ता जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले साल 30 दिन का इनिशियल डेली बेनिफिट लिया जा सकता है। उसके बाद हर साल मैक्सिमम 90 दिन का। पूरी पॉलिसी में हर मेंबर 900 दिन का इनिशियल डेली बेनिफिट ले सकता है। यह लिमिट सबके लिए अलग अलग है। मेजर सर्जिकल बेनिफिट की एक पूरी लिस्ट कैटेगरी वाइज दी हुई है। उसके अनुसार बिना खर्चे की तुलना करे दावे के पैसे दिए जाएंगे। हर साल का मेजर सर्जिकल बेनिफिट उस साल के इनिशियल डेली बेनिफिट का 100 गुना होगा। इसमें ऑटो स्टेप अप तथा नो क्लेम बेनिफिट को जोड़कर बेनिफिट दिया जाएगा। इसका वेटिंग पीरियड 90 दिन का है। पूरी पॉलिसी में 10 गुना MSB लिया जा सकता है। अगर कैटेगरी 1 या 2 की मेजर सर्जरी हुई है, तो अगले साल का प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा। अगर सर्जरी 60% वाली लिस्ट में है, तो MSB का 60% भुगतान कर दिया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज के खर्चे से लेना देना नहीं है। मेजर सर्जरी लिस्ट में 31 सर्जरी कैटेगरी 1 की है, 59 सर्जरी कैटेगरी 2 की, 112 सर्जरी कैटेगरी 3 की तथा 62 सर्जरी कैटेगरी 4 की है। कुछ लिमिट के साथ MSB की लिमिट उसी साल में रिस्टोर भी हो जाएगी।
डे केयर प्रोसीजर की एक लिस्ट दी हुई है। अगर इसमें से कोई जरूरी इलाज बिना भर्ती के होता है तो आपको 5 गुना इनिशियल डेली बेनिफिट दे दिया जाएगा। इस पॉलिसी में दिए हुए क्लेम का खर्चों से लेना देना नहीं है। एक साल में 3 डे केयर प्रोसीजर के पैसे लिए जा सकते हैं। पूरी पॉलिसी में 30 डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। यह हर मेंबर के लिए अलग अलग लिमिट है। इसके अलावा अगर बिना लिस्ट के कोई सर्जरी होती है तो इनिशियल डेली बेनिफिट का 2.5 गुना रोज के हिसाब से भुगतान करा जाएगा। पहले साल में 15 दिन, दूसरे साल से 45 दिन हर साल, तथा पूरी पॉलिसी में 450 दिन का भुगतान करा जा सकता है। अगर कोई भी मेंबर कैटेगरी 1 तथा 2 के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो प्राइम इंश्योर्ड एमएसबी का 50% एडवांस क्लेम ले सकता है, बशर्ते इलाज नेटवर्क हॉस्पिटल में चल रहा हो। अगर किसी मेंबर का अस्पताल में 30 दिन से अधिक भर्ती रहते हुए इलाज चलता है तो उसको इनिशियल डेली बेनिफिट का 10 गुना एक्स्ट्रा दावा भुगतान करा जाएगा। ऐसा पॉलिसी में साल में एक बार तथा पूरी पॉलिसी में 10 बार भुगतान करा जा सकता है। दी हुई लिस्ट के अलावा अगर किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में इलाज चलता है तो अन्य दावों के साथ एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 2.5 गुना पेमेंट करा जाएगा। यह बीमारियां हैं डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, वायरल हेपेटाइटिस। ऐसे भुगतान हर साल 2 बार तथा पूरी पॉलिसी में 20 बार हर मेंबर के लिए लिया जा सकता है। सभी मेंबर को 3 साल में एक बार हेल्थ चेकअप के लिए भी पैसा मिलेगा, जिसकी लिमिट एप्लीकेबल डेली बेनिफिट की आधी होगी। इसके लिए हेल्थ चेकअप कराना जरूरी होगा। मेजर सर्जरी के लिए भर्ती होने पर 1000 रुपये एम्बुलेंस के लिए भी दिए जाएंगे। ऑटो हेल्थ कवर का फायदा दिया गया है जो किसी भी पॉलिसी में दिखाई नहीं देता है। अगर प्राइम इंश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है तो बचे हुए मेंबर्स में एक को प्राइम इंश्योर्ड बना दिया जाएगा तथा आने वाले 15 साल तक तथा 70 साल की उम्र तक का मेंबर्स का कवर फ्री में चलता रहेगा। एक्सीडेंटल केस को छोड़कर पॉलिसी का कवर 90 दिन बाद शुरू होगा। 90 दिन के अंदर रिवाइवल केस में 45 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। 90 दिन के बाद रिवाइवल होने पर 90 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। एक लिस्ट के अनुसार कुछ बीमारी का वेटिंग पीरियड 2 साल या अधिक है। ऐसी सभी लिस्ट आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस प्लान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। इस पॉलिसी में प्रीमियम के ईयरली या हाफ ईयरली मोड है। PI के अलावा अन्य के प्रीमियम कम दर पर उपलब्ध है। 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। पॉलिसी में लोन या सरेंडर की सुविधा नहीं है। पॉलिसी का रिवाइवल 5 साल के अंदर सभी प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ भरकर कराया जा सकता है। प्लान में कोई ऑल्ट्रेशन अलाउड नहीं है। पॉलिसी में बैक डेटिंग नहीं है। फ्री लुक पीरियड 15 दिन का है। इलाज इंडिया में ही होगा तभी क्लेम मिलेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काइंडली गिव योर फीडबैक। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।